everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry for class 8 ICSE board. The name of chapter is atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हम लोग का टॉपिक था, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, हम लोग को देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग शेल में जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अलग अलग शेल होती है, कितनी शेल होती हैं, KLM, उससे भी ज़्यादा होती हैं, बट आपके सिलेबस में अभी आपको सिर्फ 3 ही शेल पढ़नी है, दैट इज़ KLM। ठीक है, हमने ये भी बताया था आपको कि K शेल में अधिकतम मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा सकते हैं, L शेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को करा सकते हैं, M शेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन को करा सकते हैं, बट हम लोग कराते नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्टेट का रूल भी फॉलो करना होता है। ऑक्टेट का रूल क्या है भाई, कि ऑक्टेट के रूल के अनुसार हम लोग आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ जो है, ऑक्टेट में ये बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 रूल को कंप्लीट करता है, और एक और रूल था हमारा जिसमें ये बताया गया था कि किसी भी शेल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अगर पहली शेल फिल हो जाएगी तो सेकंड शेल पे जाएंगे, सेकंड शेल कंप्लीट हो जाएगी तो थर्ड शेल पे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में अरेंज होते हैं उनके इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक अगर हम हीलियम की बात करें, या मान लो हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए एक एटम बनाऊं, हाइड्रोजन का एटम बनाऊं, तो बीच में सेंटर में क्या होगा भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इसकी सबसे बाहरी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, K शेल बोलते हैं। और हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हमारे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फिल हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 फिल हो रहा है वही हमारा क्या है, वही जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है, यानी K यहाँ पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसके ऊपर जाओगे, मान लो आप हीलियम में गए, हीलियम में भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका 2 होता है। तो इसमें आप लोग K शेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, बस ऐसे ही इमेजिनरी समझ लो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि K शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। हमें बताना होगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से सुन लो कि द अरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन अरेंज देमसेल्फ, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अपने ऑर्बिट्स में अरेंज होते हैं, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम लोग बारी बारी से इस तरीके से स्ट्रक्चर बना कर देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो सपोज़ कर लो शुरुआत करते सबसे छोटे से, मैंने 2 में बनाया था। मान लो कि मुझे कोई जो है किसी भी मतलब कोई एटम है जिसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊँगी, एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँगी स्फेरिकल, और यहाँ पर दिखाऊँगी कि सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरीके से मैं दिखा दूँगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपको नहीं बतानी है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली स्ट्रक्चर बनाना है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मुझे रूल पता होना चाहिए कि K शेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, L शेल में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, और M शेल में भी हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, 18 दिया होता है लेकिन हम लोग फिल करते हैं 8 बेटा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम लोग किसी भी शेल में नहीं फिल करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, अब हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो K शेल में आ गए, तो अब तो हमें इसके बाहर वाली शेल में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, K 2, यानी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2। अब इसके ज़्यादा थोड़ा बाहर चलते हैं। चलो अब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाऊँगी, और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया सेंटर में, और ये हमारी K शेल हो गई। K शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड करा सकते हैं। अभी भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग किस शेल में ले जाएंगे, L शेल में। तो L शेल हमारी ये बन गई, सपोज़ कर लो ये हमारी L शेल है, इसमें भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा सकते हैं।
8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे बच रहे हैं जितने उतने कराएंगे ना। तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 एंड 3 और 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, K में हमारे 2 गए और L में भी हमारे 2 गए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर आपको देखना है, चलो कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सपोज़ कर लो कि मुझे यहाँ पे भरने 10 इलेक्ट्रॉन को मुझे फिल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से ऑर्बिट बनाऊँगी, फिर एक और ऑर्बिट बनाऊँगी K शेल का, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पर पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ, 2 हो गए हमारे। अब हमें कितने फिल करने हैं, 2 हो गए और हमें 8 और बचे। तो हम लोग L में, हमें पता है कि L में हम लोग जो L वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब काउंट करो 10 हुआ कि नहीं हुआ, कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, 2 और 8 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग का कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। तो हमारा K शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 गए, और L शेल में हमारे कितने गए, 8 गए। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो इस तरीके से आप लोग जितने बड़े नंबर होंगे उतना ज़्यादा आप लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। बस आप लोग को याद रखना कि आउटर मोस्ट शेल में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग क्लास 8 में हो तो उससे हायर आप लोग के लिए आएगा नहीं। तो चलो अब देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या देखना है, चलो देखते हैं ज़रा क्या पढ़ना है हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग ये बना बना कर देखना। ओके, चलो हम लोग को पढ़ना है वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी? तो देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो दिखाती हूँ कैसे। अभी मैंने बनाया जो स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसी को देखो यहाँ पर मैं अगर बात कर रही हूँ इसका, तो यहाँ पर देखो कि आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहरी वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं। सबसे बाहरी वाली शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन फिल है। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो सबसे बाहरी शेल होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो चलो अगर मैं बोलूँ, अभी मैंने जो एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने 4 एटम को भरा, अगर मैं बोलूँ कि इस सेल में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, तो सबसे बाहरी शेल यहाँ पे कौन सी है, L है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, यहाँ पर भी L शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, यानी कि हमारा जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। याद रखना कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, अब भाई वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन गेन और लूज और शेयर इज़ कॉल्ड वैलेंसी। जब कोई एटम जो होता है लाइक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, वो गेन करता है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, या फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, या फिर क्या किया, शेयर कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसकी वैलेंसी। ये आप लोग देख चुके हो, वैलेंसी क्या होती है आप लोग अच्छे से देख चुके हो, है ना। मैंने फिर से बता रही हूँ आपको वैलेंसी क्या होती है। चलो इसमें देखती हूँ, मैंने यहाँ पर नोट्स बनाया था। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी of that element with other elements and equal to the number of electron that take part in chemical reaction। अगर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जब कोई एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, जैसे हर एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर एलिमेंट्स जो होता है वो अपने ऑर्बिट्स में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है पूरी तरीके से। आउटर मोस्ट शेल में वो क्या करता है, सोचता है कि अचीव कर लूँ, मैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लूँ, जिससे मेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ जो इनर्ट गैसेस हैं उनको छोड़कर, क्योंकि भाई वो क्या है, वो पहले से ही बैलेंस है, उनमें जो है कमी नहीं है, उनको ऑक्टेट रूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भाई क्या है, उनके अंदर पहले से ही इतने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। ठीक है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो किसी से क्या करेगा, या तो वो किसी से लेगा या फिर किसी को देगा। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, आप लोग रीज़न आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, किसी एटम की वैलेंसी, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिससे कोई एटम दे रहा है या लूज़ कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी।
अब आप लोग को ये पता है, आप लोग को ये पता है, अभी आप लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ये लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, लेते हैं, देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले देख लो टाइप्स ऑफ वैलेंसी। पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी। आप लोग को समझ में आ गया होगा वैलेंसी क्या होती है। चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ वैलेंस। क्या देखते हैं? टाइप ऑफ वैलेंस। चलो वैलेंसी, दीज आर टू टाइप्स। वैलेंसी जो हमारी होती है दो टाइप्स की होती है। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरा होता है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम एलिमेंट टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इनर्ट गैस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी कि ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लॉस कर रहे हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लोग गेन कर रहे हैं कि कोई किसी एटम के द्वारा, किसी एलिमेंट के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या फिर नियरेस्ट गैस के करीब पहुंचने के लिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन का गेस और जो हमारा गेन और लॉस होगा तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होगी। अब ये कैसा होता है कि मेटल लॉस, मेटल जो होते हैं वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, लॉस करके, मतलब किसी को दे करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो इलेक्ट्रॉनों को देता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है, जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बनाता है। एग्जांपल सोडियम। सोडियम के भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है यहाँ पर कितना होता है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, त्याग देता है, एल्यूमिनियम हमारा 3+ इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसीलिए यहाँ पर चार्ज बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना है, चार्ज बना हुआ है। ठीक है, प्लस का यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है ना। तो ये इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। ये दे करके क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि इसका जो है वैलेंसी जो है वो किसके करीब हो जाए, नियरेस्ट गैसेस के, यानी कि नोबल गैसेस के करीब हो जाए। चलो अब देखते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी मेटल्स करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो नॉन मेटल्स करते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। कोई भी नॉन मेटल्स, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को, किसी से लेकर, मतलब किसी से लेकर के इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। याद रखना कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है उसमें नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं तो ये नेगेटिव आयन बनाएंगे। भाई इनके पास क्या है, कमी है, जिनके पास कमी है वो नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो इस तरीके के इलेक्ट्रिक वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम से और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेता है, अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वैलेंसी दिखाई गई, ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अपना जो है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है वो क्या होगा, वो हमारा जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाएगा। जो हमारे जो ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं 1, 2, 3, वो क्या करेंगे, वो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी को शो करेंगे। अब भाई बात करते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट अचीव टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड कोवैलेंसी, है ना। यानी कि वो नंबर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करे जा रहे हैं किसी एटम के द्वारा या फिर उससे लिए जा रहे हैं, लूज़ किए जा रहे हैं या फिर लिए जा रहे हैं, तो उसकी जो नंबरिंग होगी उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। डेट इज़ एग्जांपल ऑफ, अगर मैं बात करूं कि एटम जो है शेयर किया जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी। तो कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ शेयर बाय एनी एलिमेंट्स, ठीक है। सो किटिया और एलिमेंट, एटम, किसी एटम के द्वारा या एलिमेंट्स के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उनके नंबर को हम लोग बोलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उनके नंबर को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। लर्न कर लेना इसको, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपना कोवैलेंसी भी हो गया। अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, सॉरी क्या होगा, केमिकल बॉन्ड। सो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग एंड लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बॉन्ड जो किसी इलेक्ट्रॉन के देने से, लेने से या शेयर करने से बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल बॉन्ड,
ठीक है, ताकि वो अपनी ये क्यों बनाते हैं वो लोग, ताकि वो अपने आप को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबल कर लें, उसको स्थायी कर लें। इसी वजह से वो लोग बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। फिर से सुनो बच्चों ध्यान से कि वो बॉन्ड जो किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से या फिर लॉस करने से या फिर उसको लेने से बनता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बदल लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाइंड करता है एटम के साथ, कैसे करता है? तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोवाइड करता है बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टू सिंपल वे। दो तरीके हैं इसके भाई, दो कौन से तरीके हैं? पहला होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो पहला तो ये है कि भाई वो ट्रांसफ़र कर दे इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में, जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो। तो जब कोई बॉन्ड बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफ़र कर रहा है मतलब दे रहा है ना। अब होता है दूसरी बात है कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम, दो या दो से अधिक एटम के बीच जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, लेना और देना होता है, इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इसमें दोनों लोग ले दे रहे हैं, मतलब ये भी लेगा वो भी लेगा, इसको भी ज़रूरत है दो इलेक्ट्रॉनों की, इसको भी ज़रूरत दो इलेक्ट्रॉनों की, दोनों लेकर के अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे। जबकि आयनिक बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आयनिक बॉन्ड को, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। केटायन और एनायन क्या होता है आप लोग पहले भी बता चुकी हूँ मैं। ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लूज़ करते हैं तो उनसे जो पॉजिटिव आयन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं केटायन, है ना। एनायन ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉनों को ले करके क्या करते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, केटायन एंड एनायन दोनों ही हेल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होता है केटायन का? देखो यहाँ पर मैग्नीशियम एटम जो है उसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम एटम लूज कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म मैग्नीशियम केटायन। तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम केटायन बना रहा है। यहाँ पर दोनों मैग्नीशियम के एटम हैं जो इलेक्ट्रॉनों को लेन देन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? केटायन बना रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? वो लोग लूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं। सिंपल, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है बाय एटम इन शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को वो लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोवैलेंट बॉन्ड को जनरली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डबल कॉमा लगाते हैं इस तरीके से, ईच लाइन रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड। नंबर ऑफ लाइन जो होती है वो सिग्निफाइज करती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड वेरी करता है विद नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो अब मैं इसको बनाकर दिखाती हूँ आप लोग को, तब आप लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। मैंने बनाकर रखा हुआ है, चलो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से बनेगा। हाँ भाई चलो अगर मान लो मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। अब ये बताओ भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो इसको जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो कम से कम कोशिश करेगा कि वो डुप्लेट इलेक्ट्रॉन बना ले, मतलब वो अपने जो है शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, या आउटर मोस्ट शेल में क्या मैं बोलूँ कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 2 हो जाए, तो ये पूरी तरीके से वो ट्राई करेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच मुझे बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, एक तरफ इस तरफ हाइड्रोजन को बनाऊँगी, एक तरफ इस तरफ हाइड्रोजन को बनाऊँगी, और इसमें एक एटॉमिक नंबर, इसका एक एटॉमिक नंबर, तो ये कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पर जो शेयर कर रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, अब ये भी इससे क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होगी? शेयरिंग होगी, मतलब इसका भी काम चल जाएगा और इसका भी काम चल जाएगा। दोनों का काम क्या हो गया? चलने लगा, है ना, दोनों का काम हो गया। तो इस तरीके का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये जो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है डैश की, वो बता रहा है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब जो है हाइड्रोजन के एटम में यहाँ पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, लेकिन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होगी तो ऐसे शेयरिंग को हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। फिर से पढ़ो यहाँ पर कि इन हाइड्रोजन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग। यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है
तो हाइड्रोजन एटम का, तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसी तरीके से बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर बना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के बैलेंस शेल कितना होता है, बैलेंस ही याद रखना है। बैलेंस शेल 2, 2 4, 2 6, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप बनाकर देख सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं। तो ये क्या किया भाई, इधर से ये ले लिया, इसको 8 कंप्लीट करना है तो 2 इससे ले लिया और ये 2 इससे ले लिया। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके में इस ऑक्सीजन में कितने हो गए, 8 हो गए। इधर भी ऑक्सीजन से ये ले लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर फिर से बनाकर दिखाती हूँ। ये मान लो ऑक्सीजन है, इधर ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसको बना दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए इससे भी लेकर शेयरिंग करेगा और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इससे शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर पूरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले रहा है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से O2 हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन N2 का बनाना है हमें, तो यानी कि 2 नाइट्रोजन होंगे। तो 2 नाइट्रोजन के आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो मेनली 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 3 ये इससे ले रहा है, 3 ये इससे ले रहा है, जिससे कि क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और ये अपने ये अपने क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि ऑक्टेट रूल को बना ले रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले रहा है। काउंट करके देख सकते हो आप लोग। बिल्कुल वैसे ही क्लोरीन की Cl2 बनता है, यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी बनता है। जो क्लोरीन का वैलेंस शेल होता है वो कितना होता है, देखो क्लोरीन का वैलेंस शेल जो होता है वो 7 होता है। और ये क्या करेगा, ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, यानी कि ये इससे भी एक जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगर हमें H2O का बनाना होगा, H2O का, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और हाइड्रोजन का, हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। हमें हाइड्रोजन का मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको, इधर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ हाइड्रोजन का, तब आपको समझ में आएगा। मान लो मुझे हाइड्रोजन का बनाना है, पेन से बनाकर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल इधर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा। हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो है एक बैलेंस शेल होता है में होते हैं, और ऑक्सीजन का हमको कितना पता है, हमको पता है ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ से हाइड्रोजन इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से भी लेगा और हमारा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से भी लेगा। अब देखो कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 6 यहाँ पे होती सारी, 8 कंप्लीट हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एक ले रहा है और एक ऑक्सीजन ले रहा है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले रहा है और एक हाइड्रोजन ले रहा है। तो इस तरीके से H2O के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।